हेलो। हेलो। हाँ जितेश, ये आपने जो अपना आंसर भेजा है अभी मेरे को, हाँ है ना, सर। तो मैं इसको देख पा रहा हूँ। तो जो ये मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन था, ठीक है। यस सर। तो आपने जैसे इसमें क्वेश्चन था कि क्रिटिकली एग्जामिन द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन बाय मॉडरेट्स एंड सेफ्टी वॉल थ्योरी हैड सक्सेसफुल फ्रॉम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि दो पार्ट थे इस क्वेश्चन के, है ना। हाँ सर। एक हाँ तो तो वो था, आप हाँ हाँ। तो आपने जैसे इसमें इस क्वेश्चन में दो पार्ट में आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से देखा बेसिकली। सर एक तो वो मॉडरेट। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने जैसे इसमें इंट्रो लिखा है ना कि मॉडरेट वर द अर्ली नेशनलिस्ट हु चूज टू अडेप्ट प्रेयर पिटिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू ब्रिंग नेशनलिज्म अमंग पीपल। ये आपका पॉइंट तो सही है, लेकिन इसमें एक लाइन आप और ऐड कर सकते थे कि जैसे इसमें एक लाइन ये कर सकते थे, जो अर्ली मॉडरेट्स थे उन्होंने क्या करा था कि मतलब एक गांधीयन मूवमेंट के लिए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट करा था, हाँ है हाँ। ना, मास मूवमेंट के लिए। तो वो इसमें एक लाइन ऐड कर देते तो आपका इंट्रो थोड़ा और अच्छा हो जाता। ये भी ठीक है, वैसे इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना। ठीक है सर। बट लेकिन क्योंकि आगे जैसे इसमें बोला है कि क्रिटिकली एनालाइज, तो आगे भी आप ये प्रेयर पिटिशन और कॉन्स्टिट्यूशन मेथड लिखोगे दोबारा, है ना। वो तो डबल ये हो क्या हो जाएगा जाएगा, वर्ड। ये आपका रिपीटिशन हो जाएगा। तो वो आपको इस चीज को थोड़ा अवॉइड करना है ना, कि आपको इतना स्मार्टली आंसर लिखना है कि ऐसा ना लगे एग्जामिनर को कि रिपीटिशन हो रहा है बार बार, ठीक है। हाँ सर तो ठीक है। अब आगे देखते हैं आपने क्या लिखा है। आगे आपने लिखा है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेथड्स। ठीक है, आपको यहाँ पे जो आपने चार वर्ड वेस्ट करे हैं ना, इसको चार वर्ड्स आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है जैसे 250 वर्ड्स होंगे वहाँ पे। तो इनका जो है ना बहुत ही आपको क्रिस्पली यूज करना है। ऐसा नहीं है कि ओके। आप मतलब वेट्स को जो वर्ड्स हैं उनको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते थे कि मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते थे, ठीक है। और ये आप ठीक है। क्योंकि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट दिया गया है कि मॉडरेट्स, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो जैसे आपने इसमें पॉइंट लिखा है कि एबल टू जनरेट नेशनलिस्टिक थॉट अमंग पीपल, ठीक है। ये पॉइंट अच्छा है, लेकिन आपको इस पॉइंट को ना ये सब्सटेंशिएट करना था, ठीक है। और इसमें अगर आप पीपल की जगह वो लिख देते ना कि इंडियन सिटीजन्स, तो वो एक अच्छा स्टेटमेंट हो जाता। देखिए, आपको जो अच्छा हाँ। लैंग्वेज लिखनी है ना, वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं। तो जैसे अमंग पीपल लिखा है तो अमंग मासेस लिख देते, क्योंकि जो नेशनल सिटीजन मूवमेंट है। में मासेस जो है ज़्यादा वो रहता है, मतलब इफेक्टिव वर्ड्स होता है, अच्छा। ठीक है। तो अपने वर्डिंग पे ना थोड़ा अपना ध्यान दीजिए। तो और इसमें जैसे आप कर सकते थे, जैसे जो हमारे एस बनर्जी थे, उन्होंने जो लोकल चौपाल जो एस्टेब्लिश करी थी अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो आप उसको मतलब यहाँ पे कोड कर सकते थे सब्सटेंशिएट करने के लिए, ठीक है। एस बनर्जी जो लोकल चौपाल थे, ठीक है। अच्छा हाँ। तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर आपका जो सेकंड पॉइंट है, इसमें आपने लिखा है कि दे वर अवेयर अबाउट द लिमिटेशन ऑफ फुल मूवमेंट। तो आपने मूवमेंट्स। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये हाफ लिखी है, ठीक है। इसमें हाफ किस तरीके से है कि इसमें जो ये आप जो लिखना चाह रहे थे ना इस स्टेटमेंट को, ये गोखले की स्टेटमेंट थी एक। बेसिकली उन्होंने बोला था कि इफ वी विल कंसिडर्ड एज अ फेलियर दैट विल बी आवर सक्सेस, है ना। अच्छा तो हाँ हाँ। उन्होंने ये गोखले जी ने बोला था, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते। और आप इसको भी अगर अपने वर्ड्स में पैराफ्रेजिंग भी कर रहे थे, तो इसको थोड़ा और अच्छे से फ्रेम कर सकते थे, ठीक है। वो जैसे इसमें सब्सटेंटिएट होने जैसा हो जाता थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर आपने अगला ये पॉइंट क्या लिखा है कि देयर मेथड वर एबल टू शो द रियल पिक्चर लेटर बाय दादा भाई नॉलोजी इवेल्ट्रिन थ्योरी। ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है ना। कि मतलब उनका जो दादा भाई नॉलोजी भी थे, वो एक मॉडर्निस्ट थे, और उनकी जो थ्योरी थी वो दिया गया था, है ना। हाँ। तो इसमें तुम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते थे इस थ्योरी में ही पॉइंट्स बना के। जैसे उन्होंने जो बताया था कि कैसे इंडस्ट्री डैमेज हुई थी, है ना, जो हमारा हो हाँ रहा था, वो थोड़ा सा डी इसको एलिब्रेट कर इंडस्ट्रियलाइज्ड। सकते हाँ। थे, क्योंकि ये एक मॉडरिस्ट का ना ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी को माना जाता है, कि अगर उनको लेजिटिमाइज करा जाए उनके मेथड्स को, तो वेल इसी, सेड। हाँ, ठीक है। फिर आपका पॉइंट देखते हैं। दे वर एबल टू डेवलप कनेक्ट विद ब्यूरोक्रेट एजी ह्यूम विद द whom NICY स्टडी। ये थोड़ा एक पॉइंट सही है ना, कि मतलब उन्होंने जो है मतलब इस तरीके से कंट्रीब्यूट करा था और इंटीग्रेशन करा था जो भी मतलब ब्यूरोक्रेटिक थे, और उन्होंने आईएनसी स्टैब्लिश करी थी। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें ये चीज एक ऐड कर सकते थे कि जैसे आईएनसी ने क्या करा था, मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया था, है ना। हाँ स्टार्टिंग में। हाँ, तो वो एक लिख सकते थे, यहीं पे ऐड कर देते। फिर आगे आपने फिर अच्छा, फिर आपने यहाँ पे इसमें कितने पॉइंट लिखे हैं, तीन और एक, चार पॉइंट्स लिखे हैं ना आपको, मतलब 5 पॉइंट्स लिखने थे यहाँ पे, है ना।
एक पॉइंट्स आप कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकते थे, क्योंकि आपको जब भी कोई लिख रहे हो ना किसी भी एस्पेक्ट में, तो उसके मिनिमम 5 पॉइंट्स दीजिए, ठीक है। ओके हाँ सर। आप देखते हैं जैसे यहाँ पे फिर आपने ये पैराग्राफ शिफ्ट करा है, ऑल्थो मेथड्स वर गुड बट नॉट रिजल्टिंग इनटू कॉन्क्रीट रिजल्ट्स एंड बंगाल पार्टीशन इन 95 शॉक द पीपल। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है आपका। इसमें आप 3-4 पॉइंट्स और दे सकते थे। यहाँ पे जैसे क्या हुआ था कि जब वो काम तो कर रहे थे, जैसे उन्होंने एक एक्ट ला दिया था ना, यूनिवर्सिटी एक्ट ला दिया था हाँ हाँ हाँ। 1904 में। फिर एक वो आ गया था, ये कलकत्ता कोऑपरेटिव एक्ट आ कलकत्ता गया था, है ना। म्यूनसिपैलिटी वाला हाँ। हाँ, तो ये जो एक्ट थे ये भी आप इसमें डाल सकते थे, क्योंकि हम्म, 3-4 रहते तो ये सब्सटेंशिएशन हो जाता थोड़ा, मतलब जैसे क्रिटिसिज्म करना है ना हमको यहाँ पे, हाँ कि वही। हाँ इन्होंने जो है अच्छे से, मतलब इनके जो मेथड्स थे वो वर्क नहीं करे थे, और क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अनफेवरेबल एक्ट्स लेके आए, तो आप 3 एक्ट्स यहाँ पे डाल सकते थे। आपने इसमें एक ही पॉइंट शो करा है। एक ही लिखा है, हाँ। हाँ ठीक है। फिर है कि इट shattered द इमेज ऑफ दैट ब्रिटिश रूल वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये आपका बहुत अच्छा एक एनालिसिस पॉइंट है ना, और आपने इसको बहुत अच्छे से वर्ड्स के साथ फ्रेम भी करा है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को क्या करा था, इस इमेज को शैटर्ड करा था, जो कि मॉडर्निस्ट मानते थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो ब्लेसिंग इन वैसे। डिस्गाइज है ना। फिर देखते हैं फिर आपने आगे क्या लिखा है, फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वर डोमिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसको ना आप थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे, जैसे आपने पैराग्राफ शिफ्ट कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मतलब एक स्ट्रेंज सा पैराग्राफ नया सा आ गया। तो जैसे आपने लिखा ना, इट shattered द इमेज दैट ब्रिटिश रूल वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हाँ है ना। हाँ। ठीक है, तो फिर आप इसको ऐड कर सकते थे 10 आप यहाँ पे 10 वर्ड का यूज कर सकते हैं, 10 एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वर डोमिनेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो एक कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब पैराग्राफ शिफ्ट करते हैं। देखिए मीन्स जो है ना प्रॉपर पूरा यही है कि प्रेजेंटेशन आप कितना अच्छा देते हैं, है ना। तो ओके। आपको जो है ना प्रेजेंटेशन पे बहुत फोकस करना है, जैसे बहुत सारे वर्डिंग होती है, ऑल तो हो गया, हाउएवर हो गया, ठीक है, ऑल टुगेदर हो गया, बट ऑल्सो, क्योंकि ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, इनका आपको यूटिलाइजेशन आप धीरे धीरे जैसे करेंगे, खैर वो आता रहेगा, वो लेकिन मैं आपको, स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा अच्छा लगेगा ना। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है, फिर आपने लिखा है कि बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ सेफ्टी वॉल थ्योरी। ठीक है, चलो ये पॉइंट सही है, अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को एड्रेस करा सेकंड पार्ट हाँ। है ना, कि सेफ्टी वॉल थ्योरी ये जो है क्यों नहीं थी। फिर आपने पॉइंट्स लिखा, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आपको, क्योंकि 2 पार्ट में क्वेश्चन था ना, यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स लिखने थे, सॉरी 5 पॉइंट्स अच्छा। लिखने थे, तो आपने यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स दिए हैं कि इट प्रोवाइडेड द बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर स्ट्रगल। ये अच्छा था, यहाँ पे आप थोड़ा वो डाल सकते हैं कि जो गांधीयन मूवमेंट था, ठीक है। फिर बाद में जो ये हुआ था, क्या नाम है, जो इनका कोलैबोरेशन हो गया था, है ना, ये लखनऊ में, अच्छा वो हाँ डाल हाँ। सकते थे, ये मॉडरिस्ट और एक्सट्रीमिज्म वाला, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट का कंटिन्यूटी दी थी इन्होंने मूवमेंट्स को, है ना, हाँ। जैसे जो बाद में सही दिया बात। था, तो इस तरीके से फ्यूचर में इन्होंने प्रोवाइड करा था। और यही मतलब एक तरीके से जो इनका, जो आपने इसमें एक इवेंट को जो है ना मिस कर दिया, जो कि सूरत स्प्लिट हुआ था, है ना। हाँ तो सूरत स्प्लिट को आप यहाँ पे डाल सकते थे कि फ्रॉम द लर्निंग ऑफ द सूरत स्प्लिट वी हैव फर्दर, वी हैड द इंटीग्रेटेड मूवमेंट इन द फर्दर, और मतलब ऐसा कुछ वो देखने को नहीं मिला था कि जो एक स्प्लिट की कंडीशन हो, तो एक लर्निंग थी, तो इसलिए सेफ्टी वॉल थ्योरी नहीं थी ये, ठीक है। फिर आपने दूसरा पॉइंट क्या दिया है, आईएनसी वाज द मेजर अचीवमेंट विच ऑर्गेनाइज द फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट था, इसमें आप थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर सकते थे कि आईएनसी ने क्या करा था, कि जो डिफरेंट फ्रैक्शंस थे, जैसे सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे ना हमारे नेशनल मूवमेंट्स में, जैसे दलित्स हो गए, या लेबर क्लास हो गई, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो इन सबको क्या करा था आईएनसी ने, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लाके जो इशू थे वो इंटरनली रिजॉल्व करे थे, जिससे जो ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी, उसको जो है बहुत अच्छे से, क्या नाम है, उसको वो ना सक्सेसफुल ना होने दिया जाए। ना हो पाए। ठीक है, तो आप ऐसे करके ना यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिख सकते थे। हाँ फिर थोड़े 2 पॉइंट कम हो गया ना इसमें। हाँ हाँ हाँ, दो ही लिखे हैं। फिर आपको जो यहाँ पे है जैसे सर वो टाइम का भी इशू हो गया था लास्ट लास्ट में, तो मतलब मैं थोड़ा टाइम कंस्टेंट से लिखने को ट्राई किया, इसलिए भी हो सकता, हाँ हाँ ठीक है, मैं थोड़ा अभी सोच आपकी रहा बात सुनूंगा, है ना, ये 2 मिनट दीजिए बस मेरे को, मैं एक बार अपना व्यू पॉइंट बता दूं, फिर जो आप बोलेंगे फिर उसका जो है डाउट जो है वो रिजॉल्व करे जाएंगे, कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। था। हाँ सर। हाँ 10 वीकेंड, फिर आपने यहाँ पे कंक्लूजन स्टार्ट कर दिया है। 10 वीकेंड से दैट moderates like गोखले and S. Banerjee were determined and they were able to provide what they wanted to make a free India. एक्चुअली ये मतलब यहाँ पे थोड़ा जो लाइन है ना, वर्डिंग का थोड़ा इशू हो गया है। आपको लिखना कितना कि मतलब दे वर एबल टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, है ना। ठीक है, खैर हाँ एग्जामिनर इतना नहीं देखता है,
तो आपने यहाँ पे 2 को मेंशन करा है। आप इसमें मतलब बस एक चीज़ और लिख सकते थे कि मतलब जो भी गोखले ने इन्होंने क्या करा था कि ये इंस्पायर कर दिया था मासेस को, ठीक है, और ओके। जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था उसको जो इवॉल्व कर दिया था, ठीक है। कंक्लूजन में ठीक। खैर इतना कोई इशू नहीं है, बट ये है कि इन्होंने, ये सही है आपका। अब आप मेरे को थोड़ा सा अपने बताइए कि आपकी क्या क्या क्वेरीज हैं, कि मतलब आपके क्या क्या डाउट्स थे। डाउट सर, एक तो मेरे का हैंड राइटिंग का था सर, टाइम में थोड़ा लिखने जाओ तो थोड़ा ये होता है, तो वो थोड़ा सा इम्प्रूव ओके, करना पड़ेगा या ठीक ठाक है, हैंड चल राइटिंग जाएगा? थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, हालांकि ये मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि आपका भी दूसरा ही टेस्ट है। तो जैसे इसमें हम्म, आपने एक जगह आपको इमेज की स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ था, वो कुछ लग रहा था मेरे को अलग सा, है ना। और थोड़ा हाँ जो सर। जैसे आप खुला खुला लिखिए, है ना, तो हाँ ये हाँ। सही है। जैसे कहीं कहीं भी बहुत जगह आपकी स्पेलिंग तो सही है, मतलब ठीक है, राइटिंग में ऐसा सच इशू नहीं है, बट अच्छा। ठीक है थोड़ा। और बताइए, राइटिंग में तो ठीक है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखेंगे तो और सही हो जाएगा, ठीक ठीक है। है सर, बस हाँ थोड़ा वो थोड़ा स्पेलिंग्स पॉइंट का और में। सेंटेंस का ध्यान रखिए कि सेंटेंस जो है छोटे छोटे लिखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को बड़े सेंटेंस पढ़ने में जो है कंक्लूड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ओके। तो अपने सेंटेंस जो है 5 to 6 वर्ड्स में कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है अगर सर। आपको सब्सटेंशिएट करना ही है तो आप ब्रैकेट में डाल के उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, है ना। ओके ओके, ठीक है ठीक दूसरा है। पॉइंट बताइए। बाकी तो सर ठीक है, फिर वो टाइम का ही था, अभी वो मैनेज कर रहा हूँ मैं। वो ओके, हो जाएगा सर, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा। ओके, टाइम का कंस्ट्रेंट था। टाइम का देखो वो तो बाय द टाइम आता रहेगा। जैसे आपने अभी हमारी हम्म, टेस्ट सीरीज ये जो लगा रहे हैं आप, इसमें जो हाँ। है पूरा टाइम के साथ प्रॉपर दीजिए, धीरे धीरे। एक्चुअली आंसर राइटिंग क्या है कि 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम हाँ लगता सही। है, ठीक है। हाँ। तो चलो एक ठीक। सेकंड और, अब मैं आपको जो है कंक्लूजिंग रिमार्क देता हूँ कि आपका जो कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, ठीक है। ओके सर। लाइन पे रहिएगा। जैसे कंटेंट की जो अंडरस्टैंडिंग थी, बेसिकली जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग थी वो आपको ठीक थी, ठीक है। उसमें आपको 1 मार्क्स का रहता है ये पोर्शन, उसमें आपको 1 मार्क्स दिया जा सकता है। जो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग थी वो भी ठीक थी, ठीक है। आपकी जो स्ट्रक्चरिंग थी वो ठीक थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो जैसे जो आप जब पैराग्राफ से शिफ्ट कर रहे थे ना, तो वो एक प्रॉब्लम थी, तो उसमें आपको एक में से हाफ मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। ओके। फिर आपकी जो स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग थी वो भी थोड़ी वीक थी, तो उसमें भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ठीक। स्ट्रक्चरिंग में जैसे मैंने बोला ना कि आपको एक्सट्रीमिज्म का और आपने कुछ वो नहीं डाले थे, मतलब किस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का थोड़ा सा मूवमेंट हाँ इसमें हाँ। पिक्चर में आना था। इंट्रो आपका सही था, बट लेकिन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि आपने ये टर्न नहीं बताया था, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उसमें हाँ, टर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि एक एक्ट से दूसरे एक्ट पे जा रहे हैं तो क्या मेजर शिफ्ट हुआ है ओके ना। हाँ। तो वो इसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आपका कंक्लूजन जो है ठीक था, बट लेकिन इतना अच्छा नहीं था, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया, उसमें हाफ मार्क्स मिलेगा। आपकी जो बॉडी थी, जिसको जो 4 मार्क्स कंटेन करती है, उसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो उसमें मिलेंगे 1.5 मार्क्स। क्यों 1.5 मार्क्स मिलेंगे? जैसे बॉडी में आपने बहुत सारे जो, एक तो आपने सब्सटेंशिएशन नहीं करा है, ठीक है। पॉइंट्स भी थोड़ा कम है। हाँ, आपको जैसे मैंने बताया 5 5 पॉइंट्स नहीं है, तो वो आपने सब्सटेंशिएशन नहीं करा है, पॉइंट्स कम है। और क्या नाम है, आपका जो कंटेंट में भी थोड़ा सा अभी है, ठीक है। तो कंटेंट के लिए जो हमारे, अब जब आपको बताया जाता है कि ये कंटेंट जैसे मॉडर्न में किस तरीके से नोट्स बनाने हैं जो हमारी फैकल्टी के द्वारा, तो आप उसको थोड़ा देखिए, है ना, अंडरस्टैंड कीजिए। तो आपका ठीक जो है। फाइनल स्कोर आया है वो आया है, आपका आया है ये हो गया आपका 3.5 मार्क्स, ठीक है। ओके तो सर। आपका जो इवेल्युएशन हुआ है उसमें आपका जो आंसर है वो बिलो एवरेज है, ठीक है। हाँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, थोड़ा कंटेंट आपका सही है। कंटेंट आपका अपने, एक तो रिसोर्स लिमिटेड रखिए, ठीक है, स्पेक्ट्रम से ज़्यादा मत जाइए दूर। बस आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, जैसे मैंने बताया क्या क्या आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, है ना, कनेक्टिंग वाले। हाँ, कनेक्टिंग वर्ड्स, कीवर्ड्स हो गए, उसको कैसे ट्विस्ट करना है, टर्न करना है। प्रेजेंटेशन का खेल है उस यूपीएससी में, जिसके ज़्यादा हाँ। सोर्स रहेंगे उसकी सक्सेस के चांसेस उतने कम रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर अभी बिलो एवरेज है, फिर एवरेज आएगा, फिर आपका अबव एवरेज होगा, फिर फेयर होगा, फिर एक्सीलेंट होगा, फिर आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये सब आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस, सॉरी टोटल 30 टेस्ट हैं। तो फर्स्ट हाँ। सेक्शनल्स हैं, फिर इसमें सेमी सेक्शनल हैं, फिर फुल लेंथ है ना। तो उस तरीके से जो है आपको जो प्रॉपरली जो है आपकी जो आंसर राइटिंग हो जाएगी। और जो मेंटरशिप दे रहे हैं वो भी सब लोग इंटरव्यू वाले ही हैं, है ना, जिन्होंने हाँ 2 बार सर। इंटरव्यू दिया है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और पूछना है, अभी दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।